नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने एसआई की जो मुख्य बुक्स थे उसके बारे में बात कर ली है और एसआई एग्जाम के बारे में हम लोगों ने जो नोटिफिकेशन था उसका विस्तार से समझा है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि भाई आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम कब तक होगा उसके बारे में बात करेंगे और उसकी जो आपको क्लीन स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करने वाले थे। तो दोस्तों, हम लोग सिलेबस वाइज जो सब्जेक्ट पर आप लोगों को किस प्रकार आप लोगों को टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक एक करके आप लोगों को पूरा बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को पता है कि राजस्थान एसआई का जो एग्जाम है इसमें 2 पेपर होने वाले हैं। दोनों पेपर दोस्तों कुछ इस प्रकार होंगे कि आपका जो मॉर्निंग टाइम में कुछ इन दोनों पेपर के मध्य लगभग 2-3 घंटे का अंतर होगा। सुबह टाइम में जो पेपर फर्स्ट होगा उसके बाद में पेपर सेकंड होगा। तो एक ही दिन में दोनों पेपर होने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आपको ये भी पता है कि जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और दूसरे पेपर में भी 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसकी जो बुक्स थी वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी है आप लोगों को। प्लेलिस्ट में वो एग्जाम स्ट्रेटेजी करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर लगभग इस पेपर में जो हिंदी का पेपर है इसमें 10 यूनिट है। जो भी लोकोक्त मुहावरे प्रश्न जिस प्रकार के जो भी यूनिट है आप लोगों का यही काम है कि भाई आप सिलेबस को प्रिंट आउट लें। प्रिंट आउट में आप लोगों को 10 यूनिट मिलेंगे इस पेपर से रिलेटेड। तो इन 10 यूनिट की दोस्तों इंपॉर्टेंस अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ऑलमोस्ट 8 टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी डिटेल लेवल में। ठीक है, और इसमें आप लोगों के मात्र 10 पॉइंट को बुक्स कौन सी है ये मैंने बता दी है। तो आप लोगों को 10 पॉइंट्स को किस प्रकार आप लोगों को हैंडल करके चलना है उसके बारे में बात करेंगे। और रही बात एग्जाम की दोस्तों, एग्जाम कब तक होगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग ये तो मान सकते हैं कम से कम 5-6 महीने पहले तो कोई एग्जाम होने वाला है नहीं। क्लियर हो गया? 5 कम से कम मान सकते हैं आप 5-6 महीने। स्टेट गवर्नमेंट है, आप लोगों को पता है कि एग्जाम अक्सर आने के नजदीक डेट आती है तो पोस्टपोन ही होता है। तो ये तो मान सकते हैं आप लोगों के पास 5-6 महीने तो है ही इस एग्जाम से रिलेटेड। तो इसके लिए आप लोगों को 5-6 महीने मिल रहे हैं। तो 5-6 महीनों में आप लोगों की जो बेसिक कवर करने का जो टाइम है, कैसे कवर करना है, क्या आपका टाइम टेबल रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग साथ में बात करेंगे। तो एग्जाम का तो अप्रोक्स आइडिया मिल गया होगा, इससे आगे ही होगा, इससे पहले तो होगा नहीं। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी तो हम लोग उस समय भी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट मोमेंट में उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसमें हिंदी में आप लोगों को 10 यूनिट देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्पष्ट आप लोगों को सिलेबस में पूरा प्रॉपर वे में बता रखा है। तो अब आप लोगों का यही काम है उस सिलेबस को प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद जो मैंने बुक्स बताई है उन बुक्स में से सिलेबस को मैच करने की कोशिश कीजिए। आप एक बुक्स पर रिलाई करने से बेहतर है उसको जो अगर एक सोर्स में से अगर किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है, जिस टॉपिक से ये 10 यूनिट है, आप लोगों को 10 के 10 यूनिट अच्छे से पढ़ने होंगे। ऐसा नहीं आप लोगों ने 9 अच्छे पढ़ लिए और एक को छोड़ दिया। तो वो दोस्तों जो आपने छोड़ा है उसमें से तो क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें आप लोग नोट आउट करेंगे या कोई भी एग्जाम स्टेट का दे रहे हो तो उसमें जो भी आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का कारण यही है कि भाई जो सिलेबस में डिफाइन कर रखा है उसमें से भले एक भी पॉइंट वहां से छूटने वाला नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जो 10 यूनिट है इसमें तो 10 के 10 यूनिट में से सवाल तो पढ़ेंगे। किसी यूनिट में ज्यादा पढ़ेंगे बट किसी में कम, लेकिन 10 के 10 यूनिट में से ऐसे आप लोग नहीं कह सकते कि भाई एक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है या मैंने पढ़ा नहीं है तो ऐसा करता हूँ छोड़ लेता हूँ। तो उससे दोस्त आप लोगों को नुकसान हो सकता है। 10 के 10 यूनिट को अच्छा, इस सब्जेक्ट को जितना अच्छा करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 200 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन मिलेंगे इस अकेले एक सब्जेक्ट मात्र के हिंदी के। एक हिंदी के सब्जेक्ट को आप लोग कवर करेंगे, यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके जस्ट अपोजिट में पेपर 2 में आप लोग नोट करेंगे तो पूरा जीके, जो टोटल जीएस जीके करंट जो भी मटेरियल है इंडिया राजस्थान से रिलेटेड सारा के मिला के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तब आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा या सिलेक्शन किस प्रकार होगा या कैसे हो सकता है, ये सारा डिपेंड इस हिंदी वाले पेपर पर करेगा। क्योंकि दोस्तों जीके हर कोई कर लेता है, बेसिक जीके तो फिर भी सवाल कुछ अटेंड कर ही लेता है, लेकिन जिस बंदे ने हिंदी को अच्छे से कवर कर लेगा तो आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा, पूरा सिलेक्शन तक ले जाएगा। इसलिए इसको जितना अच्छा कर सकते हो कर लीजिए और साथ में इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी आप लोगों को सिलेबस के साथ प्रैक्टिस को किस प्रकार लेके चलना है मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी मैं दोनों को कंपैरिजन कर लेता हूं, पेपर फर्स्ट पेपर 2 को किस प्रकार आप लोगों को लेके चलना है। इससे पहले अपन लोग टॉपिक्स देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके उसकी टाइमिंग सेट करेंगे।
तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप लोगों को दोस्तों इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो 3 प्रकार के हिस्ट्री के पोर्शन मिलेंगे इंडिया से रिलेटेड। और राजस्थान में आप लोगों को राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है ये चीज दोस्तों इसमें भी अप्लाई करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, इसमें हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को 1 2 3 कितने भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो सबसे बढ़िया है कि आप लोग इसको जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो, ठीक है। तो इसको जितना बढ़िया कर लोगे उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये वाले जो पोर्शन है इंसेंट और मिडिवल मतलब प्राचीन हिस्ट्री और मध्यकालीन हिस्ट्री की बात करेंगे, तो प्राचीन और मध्यकालीन हिस्ट्री में आप लोगों को इसका जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन, ठीक है। इंसेंट हिस्ट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो इंसेंट हिस्ट्री प्राचीन हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अलावा उत्तर वैदिक काल है, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आप लोगों को मौर्य वंश है, गुप्त वंश है। तो इन वंश की स्थिति में आप लोगों को इन वंश के काल में इनके जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, कौन कौन से राजा थे या उनके कार्यकाल में जो भी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इनसे रिलेटेड अगर कोई बात हुई हो उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को सीधा डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को इनसे प्राचीन हिस्ट्री में समझ में आ गया। मिडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को दोस्तों पूरा ना पढ़ के यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट वे में काम करना है। मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग दुनिया भर के राजा महाराजा के बारे में पढ़ेंगे, इससे तो बढ़िया आप इसका आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन देख लें। अगर एग्जाम में सवाल हिट कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का अगर 2 क्वेश्चन भी आएगा मिडिवल से तो एक तो आप वैसे ही कर लोगे, तो फिर एक क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा महाभारत पढ़ोगे, इससे तो बढ़िया हिंदी को ही पढ़ लो। तो आप लोगों को क्या एक स्मार्ट वे में स्ट्रेटेजी रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इसमें जो मैंने कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए उस पर अच्छे से कवर करना है। मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, या कोई ऐसा जैसे मुगल काल के बारे में तो उसके क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसके काल में कोई अगर अकबर हो या शेरशाह सूरी हो, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो उनके जो कार्यकाल में जो जब उनका राजा का जो टाइम पीरियड था उनमें अगर कोई अच्छे काम हुए हो आप उनको देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर राजस्थान हिस्ट्री में आप लोगों को राजस्थान के इतिहास तो पढ़ना ही है, साथ में राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ इसका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी पढ़ना है। क्लियर हो गया। टाइमिंग आप लोगों को मैं भी बता दूंगा। पॉलिटी को आप लोगों को इंडिया रिलेटेड, इंडिया की आप लोग जो भी ल्यूसेंट को फॉलो कर रहे हो या आपके पास जो भी सोर्स हो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस का जो भी टॉपिक कहीं से भी पूरा हो, कोई मैटर नहीं रखता है कि भाई कौन सी बुक्स मैंने बताई है, कौन सी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। पॉलिटी है, फिर जियोग्राफी है। जियोग्राफी के लिए मैंने आपको बताया कि आप लोगों को इसी चैनल पर भी मिल जाएंगे इंडियन जियोग्राफी। अगर आप लोगों को आप खुद का सोर्स है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडियन, वर्ल्ड और राजस्थान, ये आप लोगों को इसके बारे में बुक्स के बारे में बात कर लिए। इकोनॉमिक्स पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का मेन सोर्स रहेगा बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसकी जो कॉमन टर्म्स होगी किससे, करंट से रिलेटेड, ये ध्यान रखना। बजट और इकोनॉमिक्स पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है इसका बेसिक। सबसे पहले अपन लोगों को इंडियन जियोग्राफी का बेसिक, क्योंकि इसका जो बेसिक जैसे जीडीपी की गणना हो, इन्फ्लेशन के बारे में बेसिक जानकारी हो, या अपन लोग टैक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जो बेसिक जानकारी होगी तभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स, बजट में जो छोटी छोटी टर्म्स आती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये जो इकोनॉमिक्स है ऑलमोस्ट दोस्तों करंट ओरिएंटेड होगी। समझ रहे हैं ना। आप लोगों को भर पढ़ने से बढ़िया है कि आप इसके जो कॉमन, अगर आप लोग और स्मार्ट वे में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं पूरा मात्रा नहीं पढ़ना चाहता, तो आप लोगों को करना है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से की टर्म्स ले लीजिए, इंपॉर्टेंट उसका बेसिक पकड़ लीजिए। अगर आप इस बेसिक से चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया है। कोई सवाल घूमेगा भी तब भी हो जाएगा। फिर भी आप लोगों में से काफी लोगों को इकोनॉमिक्स टफ लगती है, क्योंकि जिनके बेसिक अच्छा होता है उनके लिए सबसे अच्छी होती है, और जिनके बेसिक थोड़ा वीक होता है तो क्या दिक्कत होती है, फिर वो बजट और इकोनॉमिक्स उनको समझ में नहीं आती है। नहीं तो इसकी जो बजट और इकोनॉमिक्स की जो समरी है आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगी, किसी इंस्टीट्यूट के भी मिल जाएगी। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में से आप लोगों को की टर्म्स उठाने हैं, उसका जो बेसिक्स है इंडियन से राजस्थान रिलेटेड आप दोनों को पढ़ सकते हैं। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग करंट ओरिएंटेड पढ़ लें, या आप लोगों को किसी बुक्स में मिल रहा है कोई टॉपिक से रिलेटेड आप उसमें से पढ़ रहे हैं तो ये बुक्स के रिलेटेड। अब आप लोगों को करना क्या है, इसको बैलेंस कैसे करना है। आप लोगों के पास लगभग 5-6 महीने हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं आपके पास 250 दिन है, ये मान लेता हूं 6×5 30 मान लेता हूं, ठीक है। इसको अपन 6 महीने मान लेते हैं।
5 महीने में आप लोगों के यहाँ पर 300 दिन पड़े हैं, तो आप लोगों को 5 महीने का सब छोड़ के 5 महीने में आप लोगों को 3 महीने की हार्ड स्ट्रेटेजी बनानी है। इन 3 महीनों में आप लोगों को क्या करना, ऐसा मान के चलना है आपके पास 6 महीने हैं एग्जाम के, क्योंकि दोस्त आपके पास अगर टाइम पीरियड दिमाग में नहीं होगा तो क्या होगा, आप उस एग्जाम को ढील देते रहोगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो अभी से आप लोगों को मानना है कि भाई 5-6 महीने है मेरे पास, 5-6 महीने में मेरा एग्जाम है और मैं इसको कैसे कवर कर सकता हूँ। अगर आपके दिमाग में थीम होगी तब आप लोग उस पर एक फोकस टाइम में काम करेंगे। एग्जाम डेट आगे पीछे हो उसका कोई टेंशन नहीं, इससे पहले तो होने वाला है नहीं, 5 महीने में से पहले तो होने वाला है नहीं, तो 5-6 महीने में आप 3-3.5 महीने का एक स्ट्रॉन्ग शेड्यूल बनाइए। 3.5 महीने का मतलब आप हिंदी को तो लेके चलना है, इसका डेली का 3-4 घंटे बांध दो, ठीक है। अभी से अच्छा करोगे तो उसका रिजल्ट भी आप लोगों को पॉजिटिव मिलेगा। इसका डेली का 3-4 घंटे, फिर आप लोग अच्छा हो जाए, इन 3-3.5 महीनों की बात कर रहा हूं, डेली का 3-4 घंटे इसको अच्छे से दो। इसके अलावा फिर इसमें से आप लोग एक एक 2-2 सब्जेक्ट को साथ लेके चलो। इसको तो बहुत अच्छे से इसलिए करना है क्योंकि सिलेक्शन का नींव यही है, इसका बेसिक ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन भी करके इसमें अच्छा कर लोगे तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोगों को टाइमिंग क्या रखनी है, 3-4 घंटे किसको, हिंदी को देना है, और उसके बाद आप लोग पॉलिटी और हिस्ट्री में से एक एक सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है एक एक करके उनको सिलेक्ट कीजिए, और फिर इसको इसी के साथ एडिशनल आप एक सब्जेक्ट के पीछे मत भागना। इससे क्या होगा, पूरे दिन की टाइमिंग होगी बोरियत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को बोरियत मॉल नहीं बने, तो आप लोगों को कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। हिंदी को तो साथ रखना ही है, साथ में आप लोग एडिशनल में कोई भी, कभी आपको लगता है कि हिस्ट्री को लेके चलना चाहिए तो हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर लीजिए, कभी आपको लगता है पॉलिटी को लेके चलना चाहिए तो आप पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। फिर आप जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी को कवर कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कवर हो जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो और करंट हो। मैथ्स का पोर्शन के लिए आप लोग जो इसकी बेसिक, ठीक है ना, मैथ्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसकी बेसिक देख सकते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस, ठीक है। इन 3.5 महीनों को कवर करने के बाद जो भी आप लोगों को आगे टाइम मिले तो फिर प्रैक्टिस के माध्यम से आप लोगों को रिवीजन करना है, रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस के माध्यम से रिवीजन करना है, जिससे आप लोगों का पूरा मैनेजमेंट हो जाएगा आराम से। ये सारी चीजें अगर 3.5 घंटे डेली हिंदी में दोगे, और इसके साथ साथ आप लोगों को 3-4 घंटे, 3-4 या 5 घंटे आप लोगों का आराम से इसको दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।